गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आपको ज़बरदस्त इंजॉय प्रॉफिट। अभी मैं आपको एक डिसिप्लिन वीडियो दे रहा हूँ, ये सभी के लिए कॉमन दे रहा हूँ, टीम के लिए नहीं दे रहा। कल एक साहब से गलती हो गई और उसका मैं एक उदाहरण पेश करूँगा कि क्या करना। देखो, घाटा बाड़ा किसी भी धंधे में लगा रहता है। ये धंधा है, ये जुआ नहीं है मेरे भाई, ये धंधा है। पर धंधे में रिस्क अपनी लेकर चलना ही पड़ता है, तो ही पैसा बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड लेकर ही चलना पड़ेगा। अभी देखो क्या हुआ कल। अभी हमें नहीं पता मार्केट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हम एक ट्रेंड आपको जो बता रखा है कि भाई सपोर्ट पे हमेशा हम कॉल लेते हैं और असिस्टेंट पे हमेशा पुट लेते हैं, यही हमने बोल रखा है, यही हमने सीख रखा है, ऐसा ही मार्केट रिएक्ट करती है। तो चलो एक लाइन खींच के रखते हैं हम। ये है 25,912 की, ये कोई लगभग ये लाइन है ना, ये जो मार्केट कल खुली है यहाँ पे, ये चलो ये खुल गई, हमने लाइन खींच ली। अब रीज़न क्या है कि मार्केट में देखो, ये जो 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं आप, ये 2 दिन का ट्रेंड है। एक दिन का तो यहाँ से ओपन होती है मार्केट, ये और ये वाला ट्रेंड है, ये एक दिन का है, और दूसरे दिन का ये वाला है, राइट, ये वाला दूसरे दिन का ट्रेंड है। अब मार्केट इसके ऊपर रहेगी, इसके ऊपर, तो मार्केट में क्या है, हम कॉल की सोचेंगे। रीज़न, क्योंकि 2 दिन मार्केट ने इस रेंज के ऊपर निकाला है, इसका मतलब मार्केट ऊपर ही रहेगी। तो हम 900 पे कॉल की सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बस 20 से पॉइंट का ऐसा ले लिया कि भैया 870-80 पे चलेगी मार्केट, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं तो मार्केट में हम 26,000 के टारगेट रखेंगे, क्योंकि 26,000 से मार्केट देखो ऊपर गई नहीं है, राइट। ये देखो 26,000 पे एक लाइन निकाल देता हूँ, आपको समझ में आसानी होगी। ये रही लाइन, ये देखो 26,012, यही आई है 26,010, क्लियर है। देखो मार्केट इसमें रेंज में। अब मार्केट डाउन खुल गई, पहली कैंडल ही 5 मिनट में उसने बहुत बड़ी रेड बना दी। क्या पुट बनेगा? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि एसएल आपका क्या है, 912 निकल के आ रहा है, यही एसएल दिया था मैंने कल। ओके, दूसरी कैंडल रेड बन गई, तीसरी बन गई, चौथी रेड बन गई। अब क्या पुट लें? आंसर है नो, आंसर है नो। रीजन देखो, ये समझने वाली बात है, ये ट्रेंड फॉलो करना। भाड़ में जाए इंडिकेटर तमाम तरह के, ये इंडिकेटर होता तो मैं लाख रुपए लगाता, 2 करता, ये कर लेता, मैं नहीं लूंगा ट्रेड। नो, मुझे कोई इंडिकेटर नहीं पता, चार्ट बात करता है। आपको सिखा रहा हूं और ये काम करेगा, ये काम 100% करेगा। ओके, अभी लाइन में ट्रेंड बदली हुआ, कौन से? ये वाला, ये कैंडल है, ये वाली कौन सी कैंडल? जस्ट वेट, ये वाली कैंडल, ये बुलिश कैंडल होती है मेरे लिए, मैंने सिखा रखा है आपको, ये मैंने सिखा भी रखा है, ये बुलिश कैंडल है। इस बुलिश कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल अगर तब बदली हो गई इस तरीके की, ये बुलिश कैंडल होती है 100%। कभी भी कोई चार्ट खोल के देख लो, चार्ट आपके आगे है, आप समझ लेना इस चीज़ को। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो 10 साल का एक्सपीरियंस आप देख लो, 10 साल का बैक टेस्टिंग कर लो, चार्ट आपके आगे पड़ा। इस तरीके की कैंडल कहीं भी आपको मिली होगी, ये बुलिश ट्रेंड कहलाता है। आप खोल के देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपके मोबाइल में भी यही चार्ट खुलेगा, मेरे में भी यही खुल रहा है। क्या हम कॉल ले सकते हैं इधर? आंसर है यस, आंसर है यस। आप बोलोगे अरे गिरती हुई मार्केट में कॉल नहीं लेना चाहिए, रिस्की ट्रेडर यहाँ पे कॉल ले सकता है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेंड में ये आपने लाइन खींच दी और ये इसका लो है, मार्केट का ये ट्रेंड है, ये आके सॉरी ये आपने यहाँ पे लिया, इस तरीके से ऐसे आया, कॉल बन रहा है, आंसर है यस। क्या हम पुट ले सकते हैं? नो। क्यों? जब तक मार्केट इस ट्रेंड को वापस ब्रेक नहीं करेगी, इस तरीके से आके आपका पुट नहीं बनता। लेकिन इसी कैंडल के लो को एसल मानकर आप कॉल ले सकते हैं, आंसर है यस। इसके नीचे ही निकलते आप क्या पुट ले सकते हो? वेरी गुड, बिल्कुल स्विंग ब्रेक होगी, आप पुट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कॉल में रिस्क लिया जा सकता है। मार्केट ऊपर गई यहाँ पे, अब रीजन क्या यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू कॉल को रख सकते हैं? नो। रीजन, क्योंकि 912 के पास आपका एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंट है, जो कि मार्केट ने 2 दिन इसको तोड़ा नहीं है। समझो, चार्ट समझने की कोशिश करो। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं दी थी आपको, इसमें ट्रेड दी ही नहीं थी, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। 912 पे मैंने यहाँ पे क्या बोला, आप लोगों ने बोला कि गुरुजी ट्रेड लेने, मैंने बोला नहीं, इसको 25,870-80 पर आने दो, आपकी बहुत बड़ी अच्छी ट्रेड बन जाएगी। 10:30 बजे तक यहाँ पे हम पुट लेंगे, आपकी ज़बरदस्त ट्रेड हो जाएगी, यही मेरा मैसेज था। हाँ ओके, अब यहाँ पे ट्रेड में आपने 25,880 पे मार्केट आ गई, आपने यहाँ पे ट्रेड बनाई। आपका हाईएस्ट एसएल क्या निकाला था मैंने? 912, क्लियर है। मैंने 912 आपका एसएल होगा। पहली तो मार्केट इसके 906 को ब्रेक नहीं करनी थी, अगर इसको नीचे जाना है तो 6 से 9 को ब्रेक ही नहीं करेगी, पहली ये बात। दूसरी बात, मार्केट के अंदर क्या है कि अगर ये लग गया हाई, तो ये लोअर इसके नीचे लग रहा है। सुनना मेरी बात, आपने यहाँ पे पुट की ट्रेड ली, आपको बहुत बढ़िया पैसा मिल गया। कहाँ पे मिल गया? इस ट्रेंड में। क्या यहाँ पे निकलना है? आंसर है नो।
क्यों? मार्केट में स्विंग ब्रेक है ये देखो, ये स्विंग ब्रेक है, ये यहाँ पे इसके नीचे, क्योंकि ये जो लो लगाया ना जहाँ पे आपकी कॉल की ले रहे थे, इसके नीचे मार्केट आ गई। ये क्या इस इधर पुट में बने रहना है? 100% बने रहना है, 100% बने रहना है। क्या पुट से कब निकलना है? इस स्विंग के ऊपर आ जाए जब। ये आपके अभी लिए रेसिस्टेंट का काम करेगी ये ट्रेड। यहाँ पे इसके ऊपर आ गई, क्या आप पुट से निकल सकते हो? 100% निकल सकते हो। रीजन कि मार्केट ने ये कैंडल क्लोज दे दी, यहाँ पे ट्यूजर बना दी, इसके ऊपर आप कॉल ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। रीजन क्योंकि यही आपका जो लो लग गया है वो आपका एसएल है, आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इसके नीचे ऐसे टच करके देखो, ऐसे आके इस तरीके से ऐसे आके ऐसे जाना चाहिए, ये ट्रेंड कहता है। लेकिन इसके ऊपर आ गई तो आपका ये कॉल की पोजीशन तो बन सकती है, लेकिन पुट नहीं बन सकता, क्योंकि यही आपको एसएल मान के यहाँ पे कॉल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉल दिया नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल नहीं देना है। ऊपर ही मार्केट आ गई, यहाँ पे पुट बुक कर लिया किसी ने, बहुत अच्छी बात है। कॉल लेना है, बहुत अच्छी बात है। पुट लेना है, नहीं लेना है। रीजन क्योंकि इसने स्विंग ब्रेक करने के बाद स्विंग के अंदर एंट्री कर दी मार्केट ने, सीखने वाली बात है। अच्छा, मार्केट में आपने ऊपर आए, अब यहाँ पे आपकी देखो अब आती है बोरिज। आपको मैंने यहाँ पे एंट्री दी, जब आपने माइंड में क्या सोचा आप मुझे बताओ? 25,880 पे आपको मैंने एंट्री दी, आपने माइंड में क्या सोचा कि 912 का मेरा एसएल है भाई और मैं टारगेट लूंगा। यहाँ पे आई तो मार्केट में आपको एक लॉट पे कितना प्रॉफिट देगा? 4 से 5 हज़ार रुपये, राइट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना रहा? 700, 800, 600। जब एंट्री ली तब आपका ऊपर गई, तब आपका लॉस कितना था? 600। अब एंट्री ली तो लॉस नहीं रहा आपका। रीजन क्योंकि आपका सेलिंग में था, आप प्रॉफिट में ही रहे, क्योंकि मार्केट ऊपर आने की वजह थीटा की वजह से जो इंट्रिंसिक वैल्यू है थीटा और अपना ये अपना क्या बोलते हैं प्रीमियम की वजह से मार्केट में उतनी नहीं रही। मार्केट में यहाँ पे आपका पुट बनेगा 100%। रीजन कि मार्केट का जो 980 है, मार्केट इसके ऊपर निकली, ये जो कैंडल बनी है इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। ये मार्केट को हमेशा नीचे लेके जाती है। मैंने एक बार कैंडल चार्ट पे आपको सिखा रखा है, झूठ बोल रहा हूँ तो 10 साल का बैक टेस्टिंग कर लो, इससे बड़ी कोई कैंडल नहीं बनती। यहाँ पे मैंने आपको एंट्री दी थी दोबारा, क्या बोला था कि भाई यहाँ पे ऐड कर दो। अब क्यों? इसके बाद जो ये रेड कैंडल बन गई थी, ये मेरे लिए दमदार कैंडल थी। अगली कैंडल मुझे पता है ऊपर ही आएगी। मैंने इस पॉइंट पे आपको पुट बोला था ले लो। जब सेंसेक्स की जो पुट था 83,800 का, वो 33 रुपये पे 44 रुपये पे था, जो कि 255 पे मैंने सेल कराया, 253 पे, राइट। यही था वो, 40 पे एंट्री और 253 पे सेल। जो बोलते हो ना कि पैसा कैसे बनता है, यहाँ पे बना वो, क्योंकि इस कैंडल ने मुझे बोल दिया था नीचे। ये तो मार्केट ऊपर इसलिए आई क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। मैंने कहा है ना कि जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है वो सभी इंडेक्स को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, सभी चार्टों को, बोला ना। लेकिन इसको नीचे ये चार्ट बढ़िया चल रहा है, अब यहाँ पे आपको निकलना बनता है, नहीं बनता भाई। जब यहाँ पे आपने ट्रेड ली, जब क्या सोचा कि 912 का एसएल लेके चलाऊं, जब आपका एसएल ही नहीं हुआ तो आप कैसे निकल सकते हो? आप इसीलिए निकल सकते हो क्योंकि आपने अपने स्क्रीन पे चार्ट को ना देखकर आपने या तो तमाम तरह के इंडिकेटर देखे या फिर तमाम तरह के आपने अपने प्रॉफिट और लॉस देखे। ये कहानी थी आपके साथ। क्योंकि जब मार्केट नीचे आई, जब आप प्रॉफिट में थे, जब मार्केट ऊपर गई तो आपका प्रॉफिट चला गया और आप लॉस में नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। वो ट्रेड नहीं है, क्योंकि आपने लॉस प्रॉफिट मार्केट में जो देखता है वो मार्केट में मार खाता है या इंडिकेटर यूज करता है। अब मार्केट यहाँ पे आई होगी तो इंडिकेटर कुछ और ही बोल रहा होगा, यहाँ पे मार्केट में इंडिकेटर कुछ और ही बोल रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पुट की ट्रेड बनती है, 100% बनती है। अब मार्केट में ये श्योर है कि जो यहाँ का लो लगा था वो इस लो के नीचे आया, अब जो यहाँ से लो लगेगा वो और भी नीचे लगेगा, ये गारंटी है, क्योंकि मार्केट अब इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, ठीक है। ये देखो अब ये लो कहाँ लग गया? इधर, क्योंकि ये यहाँ पे लगा, ये यहाँ पे मैंने टारगेट आपको बुक कराए थे, राइट। ये चीज़ के पास मैंने टारगेट बुक कराए थे 750-60 पे मैंने बोला था ऑल पोजीशन बुक। शायद ये मैसेज तो मैंने वन लॉट डिसिप्लिन ट्रेडर ग्रुप में भी डाला है। तो ये होता है ट्रेड करने का तरीका, इस तरीके से ट्रेंड को फॉलो करना। अगर आपने ऐसे भी ट्रेंड बोला कि भाई ये किस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, जस्ट वेट, ये मैं पूरा इसको डिलीट करता हूँ एक बार। अगर आप इसको ऐसे भी निकाल लेते कि ये कैसे ट्रेंड को फॉलो कर रही है, तो देखो इसमें आपने कुछ नहीं करना है। सॉरी, ये देखो, ये आपको ट्रेंड भी समझने का बहुत आसान तरीका था ये कि भैया ऐसे एक लाइन निकाल लो ये और एक ऐसे निकाल दो, ये लो, ऐसे भी ट्रेंड को पकड़ सकते हो आप, ठीक है। अब ये ऐसे गई, ऐसे करके ऐसे फिर आएगी, क्योंकि वो ऐसे ट्रेंड में चलेगी। देखो ऐसे ये ट्रेंड है, ये सॉरी ये ट्रेंड है मार्केट का, ऐसे ही चलती है मार्केट। ये 10 में से 8 दिन चलती है भाई, एक ट्रेंड को फॉलो करती है। अब बोलोगे कहीं सेटअप पे थी, बिल्कुल 100% सेटअप थी मार्केट, गलत थी नहीं थी,
चाहे भले ही सेंसेक्स ने एक्सपायरी थी, लेकिन चार्ट को डिस्टर्ब नहीं होने दिया उसने। सेंसेक्स भी नीचे नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि भाई उसका स्विंग ब्रेक हो रहे थे। जो यहाँ पे स्विंग ब्रेक हो रही, अगर मार्केट इसके नीचे ऐसे आके ऐसे आती है, ऐसे जाती है, तो सही है। देखो रुको, जस्ट फिर सिखा देता हूँ आपको। ये ऐसा भी कर सकती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 भी जा सकती है। मतलब मार्केट कल क्या कर रही थी, हायर लोअर लग रहे थे और लोअर लो लग रहे थे, ठीक है। तो ट्रेंड को समझो और अच्छे वो करो। आज मार्केट ग्लोबल पोजीशन के, ग्लोबल मार्केट जो कि गिफ्ट निफ्टी डाउन में खुल रही है 170-80 पॉइंट, तो हो सकता है ये मार्केट थोड़ा डाउन 100-125 पॉइंट खुले। तो मैंने प्राइस सेक्शन बता रखा है कि प्राइस सेक्शन को कैसे देखते हैं, उस तरीके से ट्रेंड करना है। या फिर आपने, अरे भाई लेने कितने हैं, निफ्टी में 100-120 पॉइंट ले लिया, बढ़िया है। 100-150 पॉइंट के लिए मैंने सिखा रखा है कोर्स में भी, ये चीज़ ले लिया आपने, बल्ले बल्ले आपकी। अरे भाई एक लॉट पे ही 5-7 हज़ार बन जाते हैं, 300-400 पॉइंट इन द मनी में। और ये किस में है, सेलिंग में करना है, सेलिंग में ये पैसा अच्छा बनता है। तो ये नहीं है कि आज मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए या 50 हज़ार रुपये डाल दिए, 10 लॉट ले लिए, 5 ले लिए। अरे भाई मैंने कैपिटल तो लगा दिए 70,000 रुपये, ठीक है। 8 लॉट 10 लॉट में 70,000 रुपये लगा दिए। अगर 20 पॉइंट भी मार्केट मेरे डायरेक्शन में अपोजिट चलेगी तो मुझे 20,000 का 30,000 का लॉस दिखाएगी स्क्रीन पे। अब क्या गारंटी है वो मार्केट ऐसा देगी, तो गए ना 35,000। सेलिंग में ऐसा करोगे तो क्या होगा, सेलिंग में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो वो सेलिंग करने में आपको 75-80 हज़ार रुपये लगेंगे। और लॉस अगर आपके डायरेक्शन में अपोजिट चली भी गई 30-40 पॉइंट, तो आपको उससे 2 से 2.5 हज़ार रुपये लेके जाएगी। लेकिन एक जगह आप हेजिंग करके चल रहे हो तो 700-800 रुपये आपको वहाँ पे प्लस भी होंगे वो, क्योंकि कॉल बाई कॉल सेल करना है ना, पुट बाई पुट सेल करना है। तो एक जगह बढ़ेंगे, एक जगह घटेंगे। तो जो डीके की वजह से उसकी क्या होगा, प्रीमियम जल्दी नहीं टूटते हैं, क्योंकि उसके टाइम वैल्यू है, उसके पास एक्सपायरी के दिन टूटते हैं। तो 30-40 पॉइंट का 50 पॉइंट का आपने हेजिंग करके चल रहे हो तो वो 20 रुपये का 40 रुपये की चीज़ 30 रुपये तक मुश्किल से पहुंचेगी 100 पॉइंट गिरने के बाद भी। लेकिन जो चीज़ अगर आपके डायरेक्शन में चल रही है और 500 पॉइंट हेजिंग करके चल रहे हो, 500 पॉइंट का आपने सेल किया है, 100 पॉइंट भी गिर गई तो वो 400 पॉइंट आपका माइनस कर देगी। कहने का मतलब ये है कि वो 400 पे आ जाएगी 100 पॉइंट गिरने के बाद। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी की क्या होता है, ज़बरदस्त प्रीमियम उससे मिलते हैं। तो आपको एक जगह 6,000 मिलेगा, एक जगह आपने 400 रुपये दे दिए, तो यही है 5,500 रुपये आपके बन जाएंगे। तो मार्केट में ट्रेंड को समझना है, ट्रेड में डरना नहीं है। सेटअप बन गया तो टारगेट लेने की कोशिश करनी है, ऐसे ले लो या टारगेट ले लो, ये मार्केट का एक ट्रेंड है। तो मार्केट सही थी, आपने अपना पैसा देखा, आपने प्रॉफिट और लॉस देखा, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ओके, थैंक यू दोस्तों, अपना डिसिप्लिन कायम रखो। मार्केट एक ही काम की है, धैर्य की, पेशेंस की, ठीक है, जल्दबाजी ना करने की। मार्केट उसी के लिए बनी है। मार्केट में जो जल्दबाजी नहीं करता, धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, उसके लिए मार्केट बादशाह है, उसके लिए मार्केट काम करती है, उसके लिए ही सब कुछ है। और मार्केट में वही सही है। एकदम ऐसा नहीं है कैपिटल पूरा लगा दिया। अरे भाई पूरा कैपिटल लगाने के लिए गट्स होनी चाहिए तुम्हारे पास, लगा दो। अगर 1 लाख रुपए की आप लगा रहे हो और रिस्क ले रहे हो तो तुम्हारे पास पीछे 10 लाख होने चाहिए। और 1 लाख के में ही तुम 1 लाख एक दिन दे देगी मार्केट, 30-40 हज़ार रुपये दे देगी, 50 हज़ार दे देगी, लेकिन दूसरे दिन तुमसे ले लेगी। जब तक ले लेगी वो, उसे पता है सेलर को कि साला ये डीमेट अकाउंट से मेन अकाउंट में, अपना सेविंग अकाउंट में पैसा ना ले जाए, इसको ऐसी ट्रेड बना के दे देता हूँ। और एक्सपायरी में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। जैसे कल 44 रुपये का था तो पहले मैंने वो 60 रुपये पे आपको बाई कराया, सॉरी 80 पे, 88 पे बाई करा के 140 पे उसको सेल कराया। दोबारा वो 34 पे मैंने बाई कराया 44 पे, और 255 पे सेल कराया। इसका रीज़न क्या है कि आपने जो पहले पैसे बना लिए 10,000, अब यहाँ पे आप 5,000 की रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 फिर लगा दो, 44 पे आपने बाई कर लिया, 30 रुपये का ऐसा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ले जाएगी। लेकिन वही चीज़ अगर आपने 10 लॉट लिए ना तो 50,000 रुपये आपके पक्के हैं वहाँ पे 100%। या तो आपसे वो 5,000 ले जाएगी, 10,000 ऑलरेडी आप बना चुके हो, तो 5,000 आप प्रॉफिट में ऑलमोस्ट निकलोगे ही निकलोगे, नहीं तो 50,000 दोगे अगर आपका लॉस होता है तो। क्योंकि 44 पे बाएंगे, 30 का SL, तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 रुपये आपसे ले जाएगी तो 4-5 हज़ार रुपये आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएगी, 4,000 रुपये, या फिर आपको 50,000 रुपये दे जाएगी। ऑलमोस्ट आप 5,000 रुपये बना के बैठे हो। ये होता है ट्रेडिंग करने का तरीका। ये नहीं होता है कि बस मैं अभी 50 लॉट ले लूँ, 20 लॉट ले लूँ और मैं लॉस देख लूँ, कवर कर लूँ। अरे भाई तुम क्वांटिटी बड़ी रख रहे हो, लॉस भी दिखाएगा, प्रॉफिट भी दिखाएगा, वो तो मार्केट उस तरीके से मैनिपुलेट करेगी। तो वीडियो बड़ा हो रहा है दोस्तों, और वो सेटअप मैंने आज का दे ही दिया है, तो उस चीज़ से आप फॉलो करके प्रॉपर ट्रेड लेना है, अपना डिसिप्लिन रखना है। थैंक यू सो मच।